होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? राक्षसों के लिए नहीं, भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोग कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? बोले बात सही है, यहाँ पर कथा दुष्टों के लिए नहीं हो रही है, यहाँ पर कथा तो भक्तों के लिए हो रही है। यहाँ पर कथा आनंद लेने वालों के लिए हो रही है, जो भगवान के दास हैं, भक्त हैं, उनके लिए कथा हो रही है। अब कोई दुर्जन व्यक्ति भी बैठ के कथा सुन ले तो उसको भी लाभ मिल जाता है, पर उसके लिए कथा थोड़ी हो रही है। कथा तो यहाँ आनंद लेने के लिए हो रही है, और हम आनंद लेने के लिए कथा करवा रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें कोई और व्यक्ति आ जाता है, वो भी उसका लाभ ले लेता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, और रावण कुंभकर्ण का कल्याण भी करके चले जाते हैं। बड़े दयालु हैं भगवान। प्रभु तुम बड़े दयालु हो, अहो अकीयम स्तन कालकूटम। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसको मुक्ति दे दी। ऐसा दयालु कोई ठाकुर हो सकता है क्या? मेरा ठाकुर कितना दयालु है, कितना कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, अराण भव भय दारुणम, अराण भव भय दारुणम। मेरा ठाकुर बहुत कृपालु है। भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विंता आदि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, कद्रु के काले नाग हुए, विनिता के पक्षी हुए, धनु के दानव हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए। एक दिन दिति ने ऋषि कश्यप का चरण बंधन करके बोली, सबको पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये जो टाइम है ठीक नहीं है। मां ने उनकी बात का आदर नहीं किया। ऋषि कश्यप ने कहा, 2 पुत्र होंगे, दोनों बड़े दुष्ट होंगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अवतार ले चुके हैं। नारद जी को पकड़ लिया, बाबा इधर आओ। क्या है? खाली बीड़ा ही बजाते रहते हो कि लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी हाथ जोड़ लिए, लड़ना झगड़ना नहीं आता है, लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा करवाना हमको अच्छी तरह से आता है। आप कहो तो आपका झगड़ा लगा दें। बोले जल्दी लगाओ किसी से। नारद जी ने कहा, अभी अभी ब्रह्मा जी के द्वारा एक वराह बालक पैदा हुआ है, पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, तुम्हारी पृथ्वी, और वो चुरा के लेकर के जा रहा है। जाओ उससे बोलो हमारी पृथ्वी है, हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या। हिरण्याक्ष बोला, अच्छा। वराह भगवान को घेर लिया, भगवान मार्ग बदल करके जा रहा, फिर आगे से बढ़ के घेर लिया। भगवान फिर रास्ता बदल करके गए, फिर जाकर के घेर लिया, भगवान को परेशान कर दिया। भगवान ने ऐसा चांटा लगाया कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी को अभिमान हो गया। भगवान लेकर के जब आए, भगवान ने कहा पृथ्वी को हुआ अभिमान, तो दर्शन करवाया वृंदावन का। धन धन वृंदावन, धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। ऐसा है वृंदावन। कैसा है वृंदावन? मीराबाई कहती है, नचने वाला गाँव कुछ नहीं। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे
राधे। आप लोग राधे राधे रटेंगे ना? वृंदावन चलेंगे? कौन कौन लोग चलेंगे? जो लोग चलेंगे वो खड़े हो जाए। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। तो खड़े हो जाइए। और सबको वृंदावन चलना है। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे हो राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो जय हो। राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा बोलो भैया। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। बोले श्री राधे राधे बोले। रामन धनिया डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे 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 बोले। रामन गलियां डोले, श्री राधे 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 बोले। आको जाओ सफल है प्यार, रटे जा राधे राधे। माधो जन्म सफल है जाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
धीरज सुंदर है सब देवों को दुर्लभ है। ब्रज की रज सुंदर है सब देवन को दुर्लभ है। ब्रज की रज सुंदर है सब देवों को दुर्लभ है। ब्रज की रज सुंदर है सब देवन को दुर्लभ है। या ब्रज रज शीश चढ़ाई कटे जा राधे राधे। या ब्रज रज शीश चढ़ाए कटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम आए, कटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम आए, कटे जा राधे राधे। श्री राधे। मोहन की प्यारी राधे कृष्णान दुलारी 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 राधे। देखो होली नो दोनों हाथ ऊपर करके लीनो बरसाने अवतार कटे जा राधे राधे। 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 बरसाने अवतार कटे जा राधे राधे। लीनो बरसाने अवतार कटे जा राधे राधे। कटे जा वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर स्वयंभू मनु का विचित्र वैशिष्ट है। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि समाधि में थे। भगवान पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास में, बोले शादी कर लो, विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा शादी विवाह में कोई लाभ नहीं है। लोग शादी विवाह करते हैं तो वो लोग कितने आनंद में रहते हैं हम सब देखते हैं। हम अकेले ही ठीक हैं। हाँ, भगवान ने कहा नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। कर्दम ऋषि ने कहा नहीं, शादी में एक बाजा बजता है, बैंड बाजा। वो बाजा दूल्हे के लिए होता है, दूल्हे को सुनाया जाता है। वो बाजा कहाँ बजेगा? जहां जहां दुल्हा जाएगा वहां वहां बजेगा। दूल्हे से कहता है अब तेरा बाजा बजने वाला है। तो बैंड बाजा बजता है, उसमें सबसे पहले हाथ में लेके वो बजाते हैं जिनको कहते हैं झुनझुना। वो पहले हाथ में लेके बजाते हैं उसको। तो वो दूल्हे के कान में जाके धीरे से कहता है
झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में। झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। तो उसका साथी एक मुंह में लेकर के फूंकता है, वो कहता है कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। झुंझुना कहता है कि झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। वो ट्रम्पेट लेके फूंकता है कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। एक आदमी इतना बड़ा ढोल ले आता है, वो कहता है हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम। कर्दम ऋषि ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। एक महात्मा जी प्रयागराज जा रहे थे कुंभ में स्नान करने के लिए। ऐसा ही गांव था, शाम हो गई थी। गांव के पास में एक तालाब था, बागीचा था। महात्मा जी सोचे कि आज रात को यहीं विश्राम करेंगे, सवेरे उठेंगे, तालाब में स्नान करेंगे, अपना फिर जाएंगे। महात्मा जी वो बागीचे में बैठे थे, शाम का वक्त बारात जा रही थी। महात्मा जी ने पूछा कैसी है बारात, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा ये दुल्हा है, घोड़े पर बैठा हुआ है, बारात जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले शादी करने जा रहा है, दुल्हन को लेकर के आएगा। अच्छा, महात्मा जी सो गए रात में। महात्मा जी को स्वप्न दिखाई दे रहा है, मेरी भी शादी हो गई है, मेरी भी बारात जा रही है, मैं भी दुल्हा बना हूँ, शादी हो गई है, घर में देवी जी आ चुकी हैं। एक बाल गोपाल भी हो गया सपने में। कुआं था, कुएं के पास सोए हुए थे, सपना देख रहे हैं। पत्नी बोली ए जी थोड़ा और किनारे खिसकिए ना, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे ही महात्मा जी खिसके सो धड़ाम से जाके कुएं में गिर गए। ठंडी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुएं में पड़े रात भर। गांव वाले कोई बाहर निकला, देखा कुएं में महात्मा जी हैं। गांव वालों ने कहा जल्दी रस्सी लाओ, बाबा जी को बाहर निकालो। जैसे तैसे करके महात्मा जी को बाहर निकाला गया। गांव वालों ने कहा लकड़ी जलाओ, महाराज जी को आग तपाओ, अरे जल्दी करो, कंबल दो इनको, कंबल उठाओ, कांप रहे हैं। महात्मा जी ने कहा लकड़ी बाद में जलाना, कंबल बाद में लाना। ये जितने लोग खड़े हैं इनमें से सबकी शादी हो गई है। लोगों ने कहा बाबा आप शादी से क्या मतलब, आप तो बोले नहीं, हमको पहले बताओ किनकी शादी हो गई है। गांव वाले ने कहा हम सब लोगों की शादी हो गई है। महात्मा जी बोले हम तो इस चिंता में हैं, आप लोगों की हकीकत में शादी हुई और आप लोग अभी तक जीवित हो। मेरी सपने में शादी हुई थी, मैं तो कुएं में गिर गया था। बोलो राधे राधे। सपने की शादी में मैं कुएं में गिर गया रहा था और आप लोग अभी तक जिंदा कैसे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बोलो राधे राधे। कर्दम ऋषि ने कहा मुझे शादी नहीं करना। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है। कर्दम ऋषि ने कहा एक शर्त पे शादी करूंगा, आपको बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो देवहूति से शादी तय हो गई। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति को कर्दम ऋषि लेकर के जब जंगल पहाड़ में गए, एक घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। देवहूति ने कहा अजी अभी अपनी कुटिया, अपना महल कितना दूर है। देवहूति तो राजघराने की कन्या थी, बड़ा सुंदर महल था। लकड़ी बांस घास फूस की झोपड़ी को जब देखा, बोली अभी अपनी कुटिया कितनी दूरी है। कर्दम ऋषि ने कहा यही अपनी कुटिया है घास फूस की। ओ यही है, अच्छा कोई बात नहीं। इसमें तो सांप भी रहते हैं, चूहों के बिल के गड्ढे भी पड़े हुए हैं।
कर्दम ऋषि ने कहा देवी ये सब उनका भी मकान है, वो लोग भी इसी में रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। कर्दम ऋषि हजारों वर्ष तक की समाधि में चले गए। समाधि लग गई। देवहूति बड़े निष्ठा से उनकी सेवा करती रही। आजकल की पत्नी होती तो छोड़ करके चली जाती, कहते कि इनकी तो श्वास ही बंद हो गई है, न जाने कब तक आंख खोलेंगे, चल करके हम दूसरी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। पर देवहूति परम पतिव्रता है। एक महात्मा जी विदेश गए, देखा एक स्त्री मरे हुए पति को पंखा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा यहाँ की स्त्रियां कितनी पतिव्रता हैं, मरे हुए पति को पंखा कर रही हैं। देवी आप महान हो, आप धन्य हो, आपका क्या कहना। हमारे यहाँ जीवित पति को पंखा नहीं करते हैं, आप तो मरे हुए पति को पंखा कर रही हो। उस स्त्री ने जवाब दिया, महात्मा जी मैं कोई पतिव्रता नहीं हूं, तो मेरे पति मरने से पहले बोल गए थे जब तक मेरी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। मैं पंखा कर रही हूं सुखाने के लिए, जल्दी से सूख जाए। देवहूति परम पतिव्रता निष्ठा से भाव से सेवा करती रही। समाधि खुली। देवी आप कौन? देवहूति बोली भूल गए, शादी करके ले आए और समाधि में डूब गए। ओहो देवहूति तुम्हारे सेवा समय बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो, जो मांगोगी वो मैं दूंगा, क्या चाहिए। देवहूति ने कहा आप जैसे ऋषि पति जिसको मिले हों, आप जैसे भजन करने वाले, साधना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पति जिसको प्राप्त हो, अब वो दूसरा कुछ क्या चाहेगी। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान बिलहि सो गावत वेद पुराण। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया, दोनों स्नान किए, स्वयं नवयुवक और नवयुवतियां बन गए। 9 पुत्रियां हो गई और 10वें पुत्र के रूप में आ रहे हैं भगवान कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। पति संत हो, ऋषि हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, तो उसके यहाँ तो भगवान ही आते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कपिल को मैया देवहूति मंच पर बैठाती है, सत्संग करती है, ज्ञान भक्ति के बारे में प्रश्न करती है। इंद्रियों को वश में कैसे करें, मन को वश में कैसे करें, प्रश्न करती है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। भगवान कपिल बड़ा सुंदर मैया देवहूति को भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में समझाते हैं। देवहूति सुंदर कीर्तन करने लगती है, भक्ति में डूब जाती है। रोते रोते देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धता नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल उस नदी में स्नान किए, जल को मस्तिष्क से लगा करके सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक बार सती और भोले बाबा दोनों लोगों ने मिलकर निर्णय किया, हम लोग कथा सुनेंगे। गोस्वामी जी संगीत में वर्णन करते हैं चौपाइयों में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ सिपाही।
सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी राम कथा मुनि कर जग खानी राम कथा मुनि कर बखानी सुनी महेश परम सुख मानी भगवान भोलेनाथ कैलाश से नीचे उतरे हैं, कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए हैं। कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, सती कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनाने वाले जो महात्मा जी हैं ये हमको प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं बड़ी और ये छोटे, और छोटे आदमी कथा सुनाए तो हम बड़े लोग कैसे कथा सुनाए? बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो कथा कर रहा है वो छोटा रहते हुए भी बड़ा हो जाता है, और जो कथा नहीं सुन रहा है वो बड़ा रहते हुए भी छोटा हो जाता है। बोलो राधे राधे। बड़ा वही होता है जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान के करीब है वही बड़ा है। वैसे चाहे कोई कितना भी बड़ा हो वो बड़ा नहीं है। भोलेनाथ कथा सुने, सती कथा नहीं सुनी। दोनों विदा ले रहे हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी गाली दे रहे हैं सती को। गांव में भी लोग जब किसी के बेटी पर नाराज होते हैं तो बाप का नाम लेकर के कहते हैं कि उनकी बेटी जा रही है। बोलो राधे राधे। पिता का बेटी का संबंध पिता से बहुत अच्छा है। बेटी को अगर तकलीफ देना हो तो भारतवर्ष की सासू बड़ी समझदार होती हैं। अगर बेटी को तकलीफ देना होता है तो बेटी के पिता को उल्टा सीधा बोलने लगती है, फिर बेटी को तकलीफ होता है। और बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे पिता को कोई कुछ कहे, ये बेटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी सती पर नाराज हो गए, कथा नहीं सुनी। कथा सुनने आई तो बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता आ रही है। कहाँ आ रही? कथा सुनने आ रही है। ये जगत की माता है। और कथा जब नहीं सुनी तो नाराज हो गए, बोले दक्ष की बेटी जा रही है। उसी सती को बोल रहे हैं जगत की जननी, कथा सुनने आ रही है तो। और जब सुन नहीं रही है कथा में, कभी टाइम देख रही है, कभी मोबाइल देख रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मंच को, कभी टेंट को, कभी माइक को, कभी एक दूसरे को। गोस्वामी जी नाराज हो गए, ये दक्ष की बेटी है, जैसा दक्ष का स्वभाव वैसा इसका होगा। चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। रास्ते में जा रहे हैं, भोले बाबा को राम जी का दर्शन हो गया, लेकिन सती को नहीं दर्शन हुआ। कथा नहीं सुनी इसलिए दर्शन नहीं हुआ। सती ने पूछा कौन है ये दोनों बालक? भोलेनाथ ने कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यानि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यानि।
तीरथ गावहीं। धीर मन वाले महात्मा विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं वही हैं ये परात्पर अखिलेश्वर भगवान राम लक्ष्मण। तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है जब भगवान है तो। भोलेनाथ ने कहा सब जान रहे हैं कि कहाँ है, कौन ले गया है, सब पता है इनको, लेकिन मनुष्य की तरह ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे नाटक में लोग लीला करते हैं, जैसे नाटक में, सिनेमा में, टीवी पे लोग सीरियल देखते हैं, देखते देखते लोग रोने लगते हैं, और जो रोल करता है वो तो समझ रहा है कि हम सही का थोड़ी रो रहे हैं, हम तो झूठ का रो रहे हैं, ये लोग बेकार में रो रहे हैं। बोलो राधे राधे। राम और लक्ष्मण जा रहे थे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सती बोली मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा तुमको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो भगवान पर भी भरोसा नहीं होगा। जाओ खुद परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान देना तुम्हारे पति के इष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं, जगत के मालिक हैं। थोड़ा ख्याल करना परीक्षा में, कहीं फेल ना हो जाना, परीक्षा लेते समय तुम्हारी ही परीक्षा न हो जाए। सती विचार करके सीता का वेश बना लिया, आगे आगे चलने लगी। सती को लगा होगा कि आधुनिक युग में पत्नियां आगे आगे ही चलती हैं, तो हम भी आगे आगे चलें। पतिदेव पीछे पीछे बैग लेके चलते हैं, देवी जी आगे आगे रास्ता दिखाती हैं। सती आगे आगे चल रही है सीता का वेश बना करके। राम जी ने देखा, लखनलाल बोलना चाहते थे कि ये माता आप यहाँ क्या कर रही हैं, हम लोग तो अपना रोल कर रहे हैं, आपका यहाँ रोल तो है नहीं, आप क्यों यहाँ आई हैं बीच में। लखनलाल बोले नहीं, चुप रह गए। लेकिन राम जी ने देखा, क्या कहूँ इनको, माता कहूँ कि सीता कहूँ। वेश तो सीता का बना लिया है, अगर माता कहता हूं तो लोग कहेंगे सीता को माँ कह रहे हैं, देखो पत्नी को माता बोल रहे हैं। और अगर सीता कहूं तो लोग कहेंगे देखो ये माँ है, जगदम्बा है, भवानी है, उनको सीता बोल रहे हैं। राम जी फंस गए कि क्या कहें, सीता कहें कि माता कहें, माता कहें कि सीता कहें, चक्कर में पड़ गए राम जी। राम जी ने सोचा तीसरा उपाय निकाला, न माता कहेंगे न सीता कहेंगे। तीसरा निर्णय निकाला, प्रश्न कर दिए मेरे पिता कहाँ हैं। जब कहा कि मेरे पिता शंकर कहाँ हैं, सती समझ गई कि अब हमको क्या बोलने वाले हैं। बोलो राधे 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 राधे। तुरंत भागने की तैयारी में राम जी ने घेर लिया, सीता को प्रकट कर दिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रकट होई मैं जान। प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमति प्रकट होई मैं
राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। सती बड़ी जोर से भागी। भोले बाबा ने देखा, देवी अरे समाचार कहो, ठीक ठाक हो ना, कुशल है ना, सब कुछ सब ठीक ठाक है ना। व्यंग कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, मानो समझ गए हैं सब बात। कैसे परीक्षा ली जरा बताओ हमको भी। सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आपके जैसे तब शंकर देखे उधर ध्यान लगा करके देखे, सब जान गए नाम है सती और झूठ बोल रही है पति से। भोले बाबा ने प्रत्याग कर दिया, यही तन भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। सती बहुत दुखी हैं, या तो भोले बाबा से हमारी मुलाकात हो जाए या तो मैं मर जाऊं। भगवान शंकर उनको कथा सुना रहे हैं। वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ। सती दुखी हैं, राम कथा सुना रहे हैं। उसी वक्त कनखल में यज्ञ कर रहा था दक्ष प्रजापति, सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। सती ने पूछा, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने बताया, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती बोली, मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा ने सब कुछ दे करके विदा कर दिया। जाओ, जो हमारा कहना नहीं मानती हो, हमसे झूठ बोलती हो तो जाओ। भोले बाबा भी परेशान हो गए थे अपने पत्नी से, सती से। कुछ लोग अपने पत्नियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मायके में ही रहे तो बढ़िया है, भले अपने हाथ से भोजन बना के पाल लेंगे। एक आदमी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, चाहता नहीं था कि हमारी पत्नी कभी हमसे दूर जाए, पर पत्नी को कुछ काम पड़ गया। बोली, ए जी मैं तो जा रही हूँ। पति बोला, जा रही हो तो देवी कब तक आओगी? बस 5-6 दिन में आ जाऊंगी। अरे देवी 5-6 दिन तो 5-6 युग के समान बीतेंगे हमारे, जल्दी आना। छोड़ने ले जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा लेकर के। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन आने में अभी देरी थी, फुट फुट करके रो रहा था। पत्नी रुमाल लेकर के आंसू पोंछ रही थी। चुप हो जाओ, ये लोग देख रहे हैं, सब लोग डांट रही है, दांत पीस रही, चुप हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे। जितना पत्नी चुप करा दी उतना वो रो रहा है। अरे चुप हो जा, किनारे ले गए, चुप हो जा, सब लोग देख रहे हैं। एक आदमी और अकेले रो रहा था। देखा कि मैं अकेले नहीं, ये भी रो रहा है। पास में पहुंच गया, भाई जी आप क्यों रो रहे हो? बोले, आप क्यों रो रहे हो? बोला, मेरी पत्नी इसी ट्रेन से जाने वाली है, इसलिए मैं रो रहा हूं। आप अकेले क्यों रो रहे हो? वो आदमी बोला, जिस ट्रेन से आपकी पत्नी जाने वाली है, उसी ट्रेन से हमारी पत्नी आने वाली है। बोलो राधे राधे। भोले बाबा सारा सामान दे करके विदा कर दिए, जाओ। वहां पर पहुंची हैं, माँ ने थोड़ा सम्मान किया, बहनों ने व्यंग किया। यज्ञशाला में पहुंची हैं, कतहु नदी में शंभ कर भागा। भोले बाबा का ध्यान करते हुए अपने पिता ऋषियों मुनियों, जिन जिन लोगों ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, सबको योग्य फल मिलेगा, ऐसा कहते हुए सती योग अग्नि प्रकट कर दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा। भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। लोग अग्नि के माध्यम से मंत्र भोजी
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पार्वती के रूप में पैदा हो गई हैं हिमांचल के यहाँ। बोले हिमांचल महाराज की जय हो। सती बोली, अब मैं ऐसे बाप की बेटी नहीं रहूंगी जो भोलेनाथ का अपमान करें, मैं तो ऐसे बाप की बेटी बनूंगी, हिमांचल की पुत्री बनूंगी जो भगवान भोलेनाथ का सम्मान करेंगे, अपने ऊपर भगवान भोलेनाथ को बैठने का आसन देंगे। अब तो मैं हिमांचल की बेटी बनूंगी। और हिमांचल के यहाँ बेटी का जन्म, कन्या का जन्म हो गया है। हिमांचल पूरा समृद्धशाली हरा भरा हो गया, चारों तरफ सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज हिमांचल के यहाँ लक्ष्मी जी आई हैं, जगदम्बा आई है, भवानी आई है, पार्वती जी आई हैं, नारद जी आए। बाबा बेटी का हाथ देखो, मेरी बेटी, इसका पति कैसा होगा। नारद जी ने कहा बेटी तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है और इतने इसके नाम होंगे, बहुत सारे इसके नाम होंगे। ये परम्बा, जगदम्बा, भवानी है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, देवी है, भगवती है। ओ बाबा पति कैसा होगा। नारद जी थोड़ा रुके यहाँ पे। बाबा बोलो ना पति कैसा होगा। जो बेटी मेरी इतनी सुंदर है, इसका पति तो कितना सुंदर होगा। नारद जी मुस्कुराने लगे। अगुण अमान मातु पितुहीना, इसका पति निर्गुण होगा, बिना माता पिता वाला होगा, मत वाला होगा, गांजा कम भांग ज्यादा पीने वाला होगा, धतूर खाने वाला होगा, श्मशान भूमि पर रहने वाला होगा, कोई नौकरी, कोई फैक्ट्री नहीं होगी, मांग कर खाने वाला होगा, सुंदर कपड़े नहीं पहनता होगा, कश्मीरी शाल नहीं लेता होगा, वो तो मृग छाल लपेटने वाला होगा, नंगा धड़ंगा रहने वाला होगा। माता पिता के आंखों में अश्रु हैं, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इसको पति ऐसा मिलेगा। माता पिता रो रहे हैं, पार्वती समझा रही हैं, माँ चिंता मत करो, जो भाग्य में लिखा है वो भाग करके आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा। जो विधि लिखा लीला। माँ को समझा रही है। माता पिता ने कहा बाबा कोई अनुष्ठान करो, कोई पूजा पाठ बताओ, कुछ करो, मेरी बेटी का भाग्य बदल जाए। आप बताओ, जो कहो वो पूजा हम करेंगी। नारद जी ने कहा देखो एक उपाय है, ये जितने सारे लक्षण बताए हैं, ये सब सारे के सारे लक्षण भगवान भोलेनाथ से मिल रहे हैं। बोलो राधे राधे। और जितने ये अमंगल हम बताए हैं, भोले बाबा इसको यदि मिल जाते, ये सारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारी बेटी तपस्या करे। पार्वती बोली जाऊं मैं जंगल में। माता पिता के आंखों में अश्रु है, छोटी सी बेटी है, सयानी है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करते हैं। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती है। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती है। कन्या पार्वती जो शंकर पूजा करती।
पत्ते खा खा करके कठोर तपस्या आकाशवाणी हुई, धन्य हो पार्वती, तुम्हें शंकर जी अवश्य मिलेंगे। परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि आए। पार्वती जी ने कहा कि कोटि जन्म लगे रगर हमारी, अबरहु शंभु न करहु कुमारी। परीक्षा में पास। यहाँ हिमांचल रचे बिताना, हिमांचल के यहाँ लग्न पत्रिका तैयार करके दी गई और भगवान भोलेनाथ से कहा गया, उनकी समाधि तोड़ी गई। भगवान भोलेनाथ शादी करने के लिए तैयार, और इनको सजाए कौन? देवता लोग अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। भोले बाबा ने श्रृंगी भृंगी को बुलाया, श्रृंगी जी मालिक चलो हमारा श्रृंगार करो। मालिक कैसे श्रृंगार करूं, कौन सा पाउडर लगाऊं, कौन सा क्रीम लगाऊं, आप बता दो। भोले बाबा ने कहा श्मशान भूमि पर जाओ, कामदेव जल करके भस्म हो गया, वही चिता भस्म मिला करके मेरे ऊपर पाउडर के रूप में लगा दो। हमारी जटाओं को पकड़ करके मुकुट बना दो, एक सांप पकड़ करके यहाँ पर लगा दो, वो मोरपंख हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है शिव जी का। सिमहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। सिमहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, सिमहि करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, एक सांप पकड़ करके ले आए, कंधे में लटका दिए। काने में बिछुआ लटका दिए, बिछुआ पकड़ कर लाए, कान में कुंडल के रूप में लटका दिए। अद्भुत श्रृंगार हो रहा है भगवान भोलेनाथ का। मुंड लेकर के आए श्मशान से और गले में लटका दिए। हाथ में त्रिशूल है। लोगों ने कहा बाबा एक गलती हो गई। क्या? बोले आपकी शादी में हम लोग बैंड बाजा नहीं कर पाए। भोले बाबा ने कहा हमारे पास बैंड बाजा है, अपना डमरू, हम अपनी शादी और अपने ही बैंड बाजा बजाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ, लोगों ने कहा बाबा आज सुंदर कपड़े पहन लो। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं पहनेंगे हम। देवताओं की पत्नियों ने समझाया, महाराज ससुराल में जा रहे हो, सालियां मजाक करेंगी, हंसी करेंगी, आज तो कम से कम कपड़े पहन लो। भगवान भोलेनाथ बहुत मना कर रहे थे। अच्छा ठीक है लाओ। मृग चर्म लेकर के आए। भोले बाबा को मृग चर्म जब लपेटा गया, न उसमें बटन है, न उसमें चैन है, न उसमें बेल्ट है, न उसमें रस्सी है, न उसमें रबड़ है, नीचे गिर जाए। देवता गण परेशान हो गए, बाबा क्या करें, नहीं हो पाएगा। क्या? बोले मुश्किल हो रहा है, ये सब नीचे गिर जा रहा है, कैसे आपको पहना है? भोले बाबा ने कहा एक काम करो, एक काला नाग पकड़ करके लाओ और उससे कस करके बांध दो। मृग छाल लपेटा गया, काला नाग से कस करके बांध दिया गया। काला नाग रोने लगा, महाराज बड़ी गति हो रही है हमारी, कब तक हम ऐसे ही मरेंगे? भोले बाबा ने कहा चुपचाप पड़े रहो, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक पड़े रहो ऐसे ही। शादी हो जाएगी बाद में तुम्हारी छुट्टी। बाबा सवारी, कौन सी गाड़ी में जाओगे? हैं? आपके लिए कौन सी गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी होनी चाहिए ना दूल्हे के लिए, बताओ। एक सीढ़ी में जाओगे, किसमें जाओगे? भोले बाबा ने कहा हमारी जो गाड़ी है पुरानी वाली, उसी को ठीक ठाक कर दो थोड़ा। अरे बाबा आपकी गाड़ी में न लाइट है, न ब्रेक है, न गाड़ी का कागज है, न उसका सही हैंडल काम करता है, इधर घुमाओ तो इधर घूम जाता है, स्टीयरिंग फेल है, आप उसी से जाओगे? भोले बाबा ने कहा
अपनी शादी हम अपनी ही गाड़ी से जाएंगे, हम किराए की गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं। भोले बाबा बैठे बैल पे, सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हुए। लोगों ने कहा बाबा आज तो सीधे बैठो, रोज उल्टे बैठते हो। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, ट्रेन में हम चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठे, चलना तो ट्रेन को है। अब यहां नादिया को कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है पंडित जी? हैं? मंतवाइल दो। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा बैल पर बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं। और भोले बाबा की बारात, देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ और उनकी बारात। कैसी है बारात? बारातों का हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग डरेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। अभी अभी बारात निकलने वाली है। भोले दी बारात आई चढ़, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के। श्री राधे जय हो। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, बारात भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग ये रज रज के। सारिया ने भगत प्यारिया ने। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग दिए रज रज के। सारिया ने भगत प्यारिया ने। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, जय हो भाग दिए रज रज के। शंकर भगवान की। बारात आ रही है। एक बात बताइए, आप लोगों के घर शादी होती है तो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो बाबा की शादी है, भगवान भोलेनाथ की शादी है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। खड़े हो जाइए और राकेश जी बारात लेके आ जाइए। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग दिए रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग दिए रज रज के। ओ सारिया ने भगत प्यारिया ने। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग दिए रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारिया ने भाग बेले रज रज के। भोले की बारात चढ़ी गज गज के, सारिया ने भाग दिए रज रज के। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते। देवी देव जयकारे गाने, देव देव जयकारे गाते।
लांबे देवी देव जयकारे लांबे देवी देव जयकारे लांबे ब्रह्मा विष्णु तुझे मनाते ब्रह्मा विष्णु तुझे मनाते देवी देव जयकारे लांबे देवी देव जयकारे लांबे बन के बराती आए सज धज के बन के बराती आए सज धज के सारिया के भगवती रज रचती उनकी बराती सज के सारिया के भगवती रज रज के उनके बरात जज भज भज के सारिया के भगवती रज रचती उनके बरात सज के सारिया के भगवती रज रज के सारिया ने भगत प्यारिया ने उनके बरात जज भज भज के सारिया के भगवती रज रज के उनकी बराती सज रज के सारिया के भगवती रज रज के जय हो आ रही है बरात जय हो बारात आने दीजिए आराम से
जय हो श्री राम। बड़े धूमधाम से बारात निकली है। जय हो। अब इसी में कवर किएगा। भंडारी की शादी है गई रे। अभी जयमाला का कार्यक्रम होगा, आप लोग दर्शन करेंगे और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम विश्वध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरि। हरे ओम आनो भद्राग्रतो जंतो विशुद्धं प्रभृतास उद्वेद देवानुजता सदस्यस्तारो देवे देवे। और शंकर भगवान बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा तुच्छता जो अष्टने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। जो भी भक्तजन, जो भी नहीं, सभी भक्तजन, सब लोगों का एक कार्यक्रम है और सब लोगों के भगवान हैं। तो सब लोग आकर के मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, दर्शन करें और नाचें। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। किसी के सपनों से सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। देखिए, आज भोले बाबा और माँ पार्वती बड़ी सुंदर जोड़ी। तो सभी माता बहन पूजन करें, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें, कन्यादान करें। भोले बाबा